अदालत झाड़ अपनी, क्या नहीं। जमीन म्हारे को लेनी है या नहीं ये मैं तय करूंगी। तू बस कागज देख ले, सही है भी कि नहीं। पेपर तो पक्के हैं रानी साहब। अरे पक्के कैसे नहीं होते? अब हमारे चाचा जी हैं, कोनो ढीले काम पर थोड़ी ना हाथ लगाएंगे। अब वैसे भी वकील साहब, इनके लिए कोनो सौदा नहीं है, बदला है इनका, बदला। चलिए फिर शुभ काम में देरी कैसी? तो क्या कहती हो मास्तरनी, पेपर पे साइन कर दे? जी बिल्कुल, ऑल द बेस्ट। लाओ पेन दो हमारे को। और पेमेंट? इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अरे अभी में चूक नहीं होनी चाहिए ना बिटिया। अब साइन कर ले। जी जी बिल्कुल। अब वैसे भी शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है ना। हाँ चलिए। अरे सॉरी मैडम जी, गलती से गिर गया मैडम जी, सॉरी 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 सॉरी। तेरी तो अब जाने दीजिए, जाने दीजिए, बुड़बक है ना। आप काहे अपना दिमाग खर्च कर रही है? अब बैठिए ना। वैसे भी वो मिट्टू को मजा चखाना है कि नहीं? हाँ। वैसे भी उन्हें उनकी असली औकात भी तो दिखानी है। और वो जो पुराने कुंवर साहब, अब रजावत के बच्चे, अब उन्हें भी तो दर दर ठोकर खिलाने हैं कि नहीं? ये तो तन्ने बिल्कुल सही बोला छोरी। चल आज काम निपटा ही देते हैं। तो ये सोचती हो तुम हमारे बारे में? कह रही है छोरी मिट्टू। रानी साहब, आपको सोच बदलने लगी थी हमारी तुम्हारे लिए। अच्छा हुआ सही समय पर हमारी आंखें खुल गई, क्योंकि तुम जैसे लोग कभी किसी के सगे नहीं हो सकते। समधन जी तो सब उल्टा समझ रही हैं, परंतु ये विजया के सामने उन्हें सच बताए भी तो कैसे? मिट्टू सच कह रही हूँ, थारे को ऐसे तिल मिलाते हुए देख के हमारे दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। तुमसे बात नहीं कर रहे हैं हम। रानी साहब गलत समझ रही है। अरे क्यों छेड़ रही है छोरी को? थोड़ी सी मदद भी तो की है इस छोरी ने हमारी। बाकी सारा खेल तुम्हारा है मिट्टू। तुम्हारी छोटी सी मदद की है इसने, लेकिन हमारा विश्वास तोड़ा है। जो छोटी सी बात नहीं है। विश्वास? ऐसा क्या रिश्ता है इस छोरी का थारे से मिट्टू, जो तू इतनी सैंटी हो रही है? बदकिस्मती से ये हमारी
देख लो सब, जल्दी। आग आग, भागो भागो। अरे वकील, अरे मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। आप भी भागिए रानी साहब। वीर चलो, विक्रम चलो। आइए। भरोसा करता था आप पर मैं रानी। और आप जानते हैं कि हम आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। फिर ये सब क्यों? अपने परिवार की खुशी के लिए। बाबूजी, चलिए चलिए चलिए। अरे पुतला पुतला का खेल रहे हैं, चलिए। चलिए। हम जानते हैं कि आप सबके मन में बहुत सवाल है, परंतु हमने कुछ गलत नहीं किया है और हम सब कुछ समझा सकते हैं। ऑफ कोर्स, इसीलिए तो हम सब यहाँ खड़े हुए हैं। विक्रम, अपनी भाभी सा को चेयर दो, वो आराम से उस पर बैठेगी और बैठकर बताएगी कि इसने हम सबको धोखा क्यों दिया है। नहीं रानी साहब, गलत समझ रही सही कहा तुमने, गलती हुई है हमसे। जिस दिन पहली बार तुम हमारे घर में आई थी, उसी वक्त हमें तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें घर से बाहर निकाल देना चाहिए था। हमेशा से जानते थे, लेकिन आज तुमने अपनी औकात दिखाकर ये साबित कर दिया कि तुम जैसे लोग प्यार और भरोसे के लायक नहीं होते। बहुरानी, हमने हमेशा राजेश्वरी के खिलाफ आपका साथ दिया है, आपको हमेशा अपना माना, आपको हमेशा इस घर की बेटी की तरह रखा। लेकिन आज आपने जो किया ना, वो सही नहीं है। आज आपने हमारे परिवार के खिलाफ जाकर उस विजया से हाथ मिलाया। राजमाता जी, वो विजया जिसने हमारे परिवार से हमारा सुख, चैन, खुशियां, सपने, यहाँ तक कि हमारा घर, जिसमें वीर और विक्रम का जन्म हुआ था, जिसमें आप शादी करके आई थी, वो भी हमसे छीन लिया। हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बहुरानी। राजमाता जी, अब हम वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग एक बार हमारी बात सुन लीजिए। क्या सुनिए भाभी साहब, आप ही की बात सुनकर हम इस घर में आए थे ना। आप ही की सुनकर हमने कम में खुश रहना सीखा, एक दूसरे का साथ देना सीखा। भाभी साहब, अगर मैंने अपनी आंखों से ना देखा होता ना, तो शायद विश्वास भी नहीं करता। पर आपने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। देवर जी, आप और क्या प्रो जानते थे कि आप हम सबके पीठ पीछे उस विजय से मिल रहे हैं? जानते थे वो? कोई नहीं जानता था, क्योंकि ये तो किसी को कुछ समझती ही नहीं है। ये तो सर्वगुण ज्ञानी है। रानी साहब, जब तक पैसा था, शौहरत थी, आराम था, तब तक तुम हमारे साथ थी, और जैसे ही सब चला गया, उस विजया के साथ हो गई। एक बात बताओ रानी, क्या तुम कभी भी हमारी सगी थी, या सिर्फ एक नाटक कर रही थी, जो आज वो नाटक तुम विजया के साथ कर रही हो? विक्रम, बहुत नाज था ना तुम्हें अपनी इस भाभी साहब पर, और राजमाता आपको बहुत घमंड था ना अपनी इस बहुरानी पर। अरे इसे एक मिनट नहीं लगा सारे रिश्तों को लात मारने में, और पैसों के लिए ये लड़की कुछ। बस रानी साहब, अब पूरा सच जाने बिना ये सब कच्चू भी बोलेगी का? अरे एक बार हमें कच्चू कहने का मौका तो दीजिए। हमने जो किया, काहे किया, वजह थी सबके पीछे। अगर पैसों के लिए सब कुछ कर रहे होते तो फिर आप सबको इसे सामना करने ना ही आते ना। अब
इस सवालों का जवाब देने नहीं आते ना ऐसे। हम सब कुछ समझा सकते हैं, परंतु पहले हमें डॉक्टर साहब से बात करना है, प्लीज। विक्रम, वीर कहाँ है? मैं कॉल करता हूँ। डॉक्टर साहब, अगर हमारे बेटे की आंख से एक भी आंसू बहाना तो याद रखना, हम तुम्हारी जिंदगी में बाढ़ ले आएंगे। समझ जी, एक बार, सिर्फ एक बार रानी बिटिया को मौका दीजिए, आप सबकी नाराजगी दूर हो जाएगी, ये गारंटी है हमारी। आप ना बोले तो बेहतर होगा, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अरे एकदम सच बोल रहे हैं, रानी बिटिया कुछ गलत नहीं की है। ओह, अब समझे हम। अरे आप तो इससे मिले हुए होंगे ना, आपकी अपनी जो है। वैसे ये बताइए कि पैसों में आपका कितना कट था? रानी साहब, और अगर तुम्हें कुछ बोलने का मौका देंगे तो इसका मतलब तुम्हारे नाटक को और खींच रहे हैं, जिसका पेशेंस नहीं है हमारे पास। सच सिर्फ इतना है कि तुमने हमारा विश्वास तोड़ा है, और जहां विश्वास टूटता है ना, वह जुबान से निकला हुआ हर लफ्ज बेईमानी लगता है। पता नहीं हमारा बेटा कहाँ होगा, किस हाल में होगा, क्या सोच रहा हो। उसने तुमसे इतना ज्यादा प्यार किया है और तुमने बदले में हमेशा उसका दिल तोड़ा है। कहाँ हैं आप डॉक्टर साहब? सब सवाल पूछ रहे हैं आपके रानी से, आप नहीं पूछेंगे का? हमारा रोकना ठीक नहीं होगा। ये लड़ाई रानी बिटिया का खुदे से लड़नी होगी, अपने आप के लिए, अपने परिवार और सम्मान के लिए। कहाँ हो सकते हैं डॉक्टर साहब? मोबाइल है, वॉलेट है, पैसे भी। 10 रुपए? कल तो एटीएम से 10,000 रुपए निकाले थे। बाकी पैसे कहाँ गए? नंदिनी, चंपा, अरे कहाँ गए दोनों? नंदिनी, चंपा, अरे कहाँ मर गई दोनों? नंदिनी, नंदिनी। नंदिनी के कबर्ड में? बाकी पैसे भी उसी ने लिए होंगे। नंदिनी, नंदिनी। जी आप चिल्ला क्यों रहे? तो क्या करें, फूल माला डालकर स्वागत करें तुम जैसे चोर का। चोर? जी हाँ, 2000 की वसूली हो गई है, बाकी बचे 8। कहाँ है? ये आप क्या कह रहे हैं जी? हम क्यों लेंगे आपके पैसे? हम तो ये तक नहीं जानते कि अपना वॉलेट आप कहाँ पर रखते हैं। ये 2000 तो मैंने शेर को बकरी दिखाने के लिए रखे थे, ताकि वो यहाँ तक पहुंचे और फिर शुरू हो शिकार। चोरी करना कम पाप है, जब झूठ भी बोलने लगी हो। तुम्हारे कबर्ड में से मिले हैं ये, तुम नाटक मत करो और बताओ बाकी के पैसे कहाँ हैं। जी हम झूठ नहीं बोल रहे, ट्रस्ट में। अरे तेल लेने गया तुम्हारा ट्रस्ट। पैसे के मामले पर हम अपने बाप पे भी भरोसा नहीं करते। और तुम्हें क्यों चाहिए पैसे? भागना चाहती हो यहाँ से? अपने माँ बाप के पास जाना है? चाहकर भी नहीं जा सकते। कायर जो है हम अपने घर वालों की आंखों में आंखें डालकर ये भी नहीं कह सकते कि हमसे हमारे पति को चुनने में कितनी बड़ी गलती हो गई, और ना ही ये कि
इतना सब कुछ होने के बाद भी हम इस घर में आपके साथ रह रहे हैं। बहुत बड़ा एहसान कर दिया तुमने। धन्य हो महारानी साहिबा, आप धन्य हो। थैंक यू। हमें समझ में नहीं आता क्या करें तुम्हारा। एक तरफ चंपा है, नए बिजनेस का आइडिया दिया उसने हमें और जो शुरू भी होने वाला है, और एक तरफ तुम हमारा साथ देने की जगह। अब बस आगे कोई नाटक मत करना, सुना तुमने? यार हमेशा इसे कहते हैं एक तीर और 2 निशाने। मजा आ गया। डॉक्टर साहब, आपसे बात भी नहीं करेंगे का? कुछ पूछ लीजिए जो आपके मन में है। हम सब कुछ सच बताएंगे आपको, सच्ची। अब और टूट नहीं। डॉक्टर अनदेखा करके आपका दर्द तो कम नहीं होगा ना डॉक्टर साहब? प्लीज बात कीजिए ना हमसे। आपके मन में जो भी है पूछ लीजिए। कुछ तो कहिए, आपकी चुप्पी मार रही है हमें। क्या चाहती हैं आप मुझसे रानी? क्या बात करूं मैं आपसे? क्या सवाल पूछूं आपको, जब मुझे ऑलरेडी उसका जवाब पता है? यही कहने वाली है ना आप कि ये सब आपने मेरे लिए किया है, हमारे परिवार के लिए किया है, हमारा हक वापस दिलाना चाहती थी आप सबको? यही कहना चाहती है ना? जी डॉक्टर साहब, हम आपको सब कुछ बता ही देते। कब? जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब? एक काम कीजिए, खुद के लिए ना ताली बजाइए आप चाहती हैं कि मैं आपको शाबाशी दूं, आपको कहूं कि रानी कितनी बड़ी जीनियस है आप, कितना अच्छा काम किया आपने, क्या प्लान बनाया आपने, वेरी गुड। ऐसा नहीं है डॉक्टर। ऐसा ही है, मैं जानता हूं, लेकिन एक बात आप भी समझ लीजिए रानी, ऐसा मैं आपको नहीं कहने वाला हूं, क्योंकि वक्त नहीं है मेरे पास खुद को जो सजा देनी है मुझे। आप हमें गलत समझ रहे हैं डॉक्टर साहब। मेरी अपनी बीवी मेरे पास मदद के लिए नहीं आई, क्यों? शायद मुझ में ही कोई कमी है, मेरे ही प्यार में कुछ कमी रह गई होगी। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। मैं आपको भरोसा दिला ही नहीं पाया कि मैं आपका साथ दूंगा रानी। 50 बार कह चुका हूं आपको ये बात मैं, फिर भी आपने मुझे सच बताना सही नहीं समझा। लेकिन एक गलती आपकी भी है रानी, कि आपने सब कुछ छुपाया मुझसे। थक चुका हूं मैं, 1000 बार आपको बोल चुका हूं मैं कि मैं साथ दूंगा आपका, लेकिन आप नहीं मुझे आपसे कुछ पूछना है, नहीं आपको कुछ बोलना है। अगर पहले ही आप मुझे सब कुछ बता देती ना, तो आज मेरा ये रिएक्शन नहीं होता। सुन लीजिए, ऑनेस्टली रानी, मैं आप पर शक नहीं कर रहा था और ना ही कभी कर पाऊंगा। वादा है, हम कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हमारे रिश्ते में दरार आए। आपकी मदद की जरूरत पड़े तो हम जरूर आपसे कहेंगे। लेकिन रानी, आपको पर भरोसा है ना? खुद से भी ज्यादा।
मेरी अपनी बीवी मेरे पास मदद के लिए नहीं आई। क्यों? मेरे ही प्यार में कुछ कमी रह गई होगी। अगर पहले ही आप मुझे सब कुछ बता देती ना, तो आज मेरा ये रिएक्शन नहीं होता।